Hello friends, welcome to Nayan Financial Classes and wishing you all a very happy new year 2024. So friends, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। अभी तक जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 के लिए मैंने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज चालू करी है जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया है कि बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड कौन से हैं, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं, बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं। इंडेक्स फंड के बारे में भी मैंने चर्चा की है अपने पुराने वीडियोस में, और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा कि 2024 के लिए बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड कौन से होंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग इनटू द प्रेजेंटेशन, लेट मी टेल यू, लार्ज और मिड कैप फंड वैसे फंड होते हैं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज लार्ज इक्विटीज में होता है। निफ्टी 50 के जो भी कोर कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मिड कैप फंड्स पे भी होता है। जो भी फंड्स 51 से 250 रैंक जो भी मिड कैप फंड होते हैं उनमें भी इन फंड्स का उनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस कैटेगरी के फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि लार्ज कैप फंड आपको स्टेबिलिटी देते हैं और मिड कैप फंड आपके रिटर्न को मॉडिफाई करते हैं। बिकॉज जैसा आपको पता है कि मार्केट उतार चढ़ाव में लार्ज कैप फंड जो है वो सबसे कम वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप में जैसे हम आगे जाएं तो उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप और आजकल माइक्रो कैप भी आने लगे हैं, उसमें हमारे रिटर्न्स की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो ए फाइन बैलेंस बिटवीन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स गिव्स अस द स्टेबिलिटी एज वेल एज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. So this kind of fund is suitable for the investors, those who are looking, those who are not very aggressive, those who are looking for a kind of a stable at a rewarding returns. उनके लिए ये large and mid cap fund है। तो let's go friends, let's see what are the options we have. So मैं जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नयन फाइनेंशियल क्लासेस में आपको मैं कम से कम डेटा एनालिसिस करूंगा और मैं फिर आपको बेस्ट फंड रिकमेंड करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में चले जाना, बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर फंड के जो भी कंपनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, बिकॉज आई नो एज ए इन्वेस्टर दीज थिंग्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें कहाँ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले और हमारी स्टेबिलिटी भी रहे। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का एक फाइन बैलेंस इज व्हाट ए आइडियल इन्वेस्टर लुक्स एट, एंड माय ऑब्जेक्टिव हियर इज टू गिव यू द सेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए चार बहुत ही रिप्यूटेड फंड्स लेके आया हूँ: एचडीएफसी, मिराय एसेट, कैनारा रोबिको एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इनमें अगर हम फंड्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, देन डेफिनेटली एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड इज अनडिस्प्यूटेड लीडर। इनफैक्ट एचडीएफसी के सारे फंड्स पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये चीज यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी हमें दिख रही है। अगर मैं लाइफ कैगर की बात करूं तो डेफिनेटली लाइफ कैगर में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी थोड़ा कम है, मिराय एसेट 23.26 एंड कैनारा रोबिको एंड एसबीआई आर आल्सो प्रीटी हेल्दी। या लेट्स सी हाउ डज द एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि फ्रेंड्स, एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं अपने पैसे मैनेज करने के लिए एज ए एक्सपेंस। उनका जो भी कॉस्ट होता है, उनके एम्प्लॉइज का, उनके उनके सेटअप होते हैं, डेटा एनालिसिस की रिसर्च टीम होती है, उन सभी का खर्चा है। तो एचडीएफसी अगर हम देखें थोड़ा ज्यादा है, मिराय एसेट 0.62 और कैनारा रोबिको ये 0.59 है, ये काफी कम है। और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड अगेन 0.8 है। एग्जिट लोड अगर हम देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में सबसे कम है 0.1%, बाकी सभी में 11% है। एंड एज फार एज फंड्स एयूएम इज कंसर्न, हम देखते हैं ये फंड्स सारे के सारे फंड्स काफी अच्छे हैं, काफी बड़ा एयूएम इनका हो चुका है। एचडीएफसी का सम 13,000, मिराय एसेट का तकरीबन 30,000 करोड़ का ये एयूएम मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फंड काफी बड़े हो चुके हैं और इनमें इन्वेस्टर्स ने अपना काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब आगे हम देखते हैं एज फार एज पी रेशियो
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो इज कंसर्न, सो पी रेशियो अगर हम देखें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का सबसे कम है, ये 0.33 है, और मिरा एसेट इज 35 एंड HDFC इज 33.33. HDFC, कनारा एंड SBI आर प्रिटी हाई, इनका 47 एंड 46% होता है. तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं, पी रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ये बतलाता है कि आप जो प्राइस आप दे रहे हैं अर्निंग पोटेंशियल के कंपैरिजन में आप कितना प्राइस दे रहे हैं. तो ये बहुत ज्यादा अगर रेशियो होता है, इसका मतलब कि ये काफी ज्यादा आप प्राइस दे रहे हैं पर यूनिट ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली अगर ये काफी कम होता है तो इसका मतलब कि आपको कोई भी शेयर या कोई भी म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती है वो आपको काफी सस्ती मिल रही है. फंडामेंटली 20 between 20-22 is something which is the ideal. उससे ज्यादा अगर होता है, इसका मतलब कि आप जो है ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं अपने अर्निंग पोटेंशियल के मुकाबले, और उससे कम है इसका मतलब कि आप प्राइस कम पे कर रहे हैं अपनी अर्निंग पोटेंशियल के मुकाबले. तो अगर आप देखें SBI और कनारा रोबिको, ये काफी ज्यादा आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें है. इसका मतलब ये है कि ये लोग काफी अग्रेसिव हैं, इनके पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक्स हैं जिनका PE रेशियो बहुत ही ज्यादा है. अगर हम बात करें HDFC की बात करें, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका PE रेशियो काफी कम है. स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन सभी का 8 से 9 के बीच है, और शार्प रेशियो भी तकरीबन सबका 2, 2.5 से 3, 3.5 के आसपास है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि अगर हम लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा रहे हैं, इसका मतलब हम स्टेबिलिटी को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं. एज एन इन्वेस्टर मुझे स्टेबिलिटी भी चाहिए और मुझे रिटर्न्स भी चाहिए, दोनों है, दोनों का फाइन बैलेंस है. तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे HDFC का ये फंड है ये काफी अच्छा लग रहा है. HDFC एक अच्छा फंड मुझे लग रहा है इसमें, और SBI भी मुझे एक अच्छा फंड लग रहा है. रीजंस इसके दो हैं. HDFC में मुझे काफी अच्छा पी रेशियो दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा है. और SBI डेफिनेटली पी रेशियो मेरा ज्यादा है, बट SBI is one of the reputed asset management companies and so is HDFC. तो अगर मैं रेकमेंड करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको एक फंड रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको इनफैक्ट 2 फंड रेकमेंड करने वाला हूं. अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में जाने वाले हैं, मेरा पहला रिकमेंडेशन है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड. रीजंस: वेरी रिप्यूटेड फंड हाउस, वेरी गुड पी रेशियो एंड हेल्दी परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 ईयर. दूसरा मेरा है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड. ये फंड मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं फ्रेंड्स बिकॉज SBI इज आल्सो वेरी वेरी रिप्यूटेड फंड हाउस. इसका परफॉर्मेंस HDFC की तुलना में पिछले 1 साल में थोड़ा कम रहा है, बट अगर आप लाइफ कैगर की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है. SBI का पी रेशियो काफी एग्रेसिव है, इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छे हैं. तो अगर किसी भी कैटेगरी में फ्रेंड्स अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप डेफिनेटली 1-2 फंड आप रख सकते हैं. तो इस कैटेगरी में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप HDFC और SBI के लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मैं बहुत ही सिंपल एनालिसिस करके आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024 सीरीज लेके आया हूं. आशा करता हूं आप सब इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर. If you have any questions, mutual fund related, fund investments are related, to please put that in the comment box. So wishing you all the best and thank you for watching Nayan Financial Classes. Thank you very much.